नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान आप लोगों के लिए लेकर के आई है 30 कदम 2.0, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम विभिन्न विषयों पर आधारित आपके एग्जाम के अंतिम 30 दिनों में 30 टॉपिक पर आधारित 30-30 एमसीक्यू देख रहे हैं। और इसी श्रृंखला में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का हमारे ये सारे टॉपिक्स। अब तक के इस सीरीज में हमने हमारे 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो है नंबर सिस्टम, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, एवरेज। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखा जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगभग हर वनडे एग्जाम का पार्ट रहा है। पीएससी में भी अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों के पेपर अगर हम उठा करके देखते हैं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन पर रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 15 लीटर के मिश्रण में 40% चीनी है, मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लीटर का मिश्रण है आपके पास कुल है 15 लीटर का मिश्रण, एक मिक्सचर है जो दो चीजों से मिलकर के बना है, पानी और चीनी। और उसमें कह रहा है कि चीनी 40% है, चीनी यानी कि शुगर, और दूसरा है हमारे पास वाटर। तो चीनी और पानी के मिश्रण में अगर देखा जाए तो टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी है, 15 लीटर। और इस 15 लीटर में हमें ये आंकड़ा दिया है कि शक्कर जो है वो कितना है, 40% है। अब अगर हम देखें सॉल्यूशन को, अगर हम देखें मिश्रण को, अगर हम देखें तो पूरा मिश्रण है हमारा 100%, और इसी 100% में 40% जो है वो क्या है, शुगर है। तो अगर 40% शुगर है तो बचा हुआ मात्रा जो है वो किसका होगा, पानी का होगा, यानी पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। अगर यहां से हम रेशियो निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 40% इज टू 60%, और फर्दर इसको कैंसिल करने पर हम कह सकते हैं कि परसेंट से परसेंट काट दो, और 20 2 बार में और 20 3 बार में। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर अनुपात देखा जाए शक्कर और पानी का, तो शक्कर की मात्रा है 2 यूनिट और पानी की मात्रा है 3 यूनिट, यानी उनका अनुपात है 2:3। और यही 2:3 टोटल मिलकर के कितना बन रहा है, 15 लीटर बन रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 भाग शक्कर का, 3 भाग पानी का, और पूरा मिलाकर के हो रहा है 15 लीटर। यानी कि 2 भाग और 3 भाग मिलाकर हो गया कितना, 5 भाग, और 5 भाग ही जो है वो कितना है, 15 लीटर है। तो अगर 5 भाग 15 लीटर है तो 1 भाग हो जाएगा हमारा 3 लीटर, और अगर 1 भाग 3 लीटर है इसका मतलब चीनी 2 भाग है, 1 भाग 3 के बराबर है, 2 भाग 6 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा आपका 6 लीटर। और 3 भाग हमारा 1 भाग 3 के बराबर है, तो 3 भाग 9 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीनी और पानी के घोल में चीनी जो है वो 6 लीटर, पानी जो है वो 9 लीटर। इस तरीके से 6 और 9 टोटल हो गए कितने, 15 लीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने चीनी और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात की कि प्रारंभ में चीनी कितना है और प्रारंभ में पानी कितना है। तो 6 लीटर चीनी निकला और 9 लीटर पानी निकला। अब इसमें हम देखते हैं कि मिश्रण में कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। मिश्रण में आप क्या कर रहे हो, 3 लीटर पानी और मिला रहे हो। 3 लीटर पानी और मिला रहे हो, इसका मतलब है पहले से 9 लीटर मौजूद था, 3 लीटर और आ गया। इसका मतलब है कि अब पानी की मात्रा अगर आप देखेंगे तो पानी हो गया आपका 12 लीटर। और सिर्फ पानी मिलाने की बात किया है, इसका मतलब है कि चीनी की मात्रा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, एज इट इज है। यानी कि चीनी कितना रह जाएगा, 6 लीटर। तो अब अगर हम देखें तो अब चीनी की मात्रा 6 लीटर और पानी की मात्रा बढ़ करके 12 लीटर हो गई। अब कह रहे हैं नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो देखो नए मिश्रण में चीनी 6 लीटर है और पानी बढ़ चुका है 12 लीटर, यानी कि अब मिश्रण हो चुका है 6 और 12 18 लीटर का। अगर हम ध्यान दें तो अब हमारा मिश्रण जो है वो हो चुका है 18 लीटर। 18 लीटर कैसे कि इसमें 6 लीटर चीनी का है और 12 लीटर
पानी का है। तो अब पूरा मिश्रण हो चुका है हमारा कितना, 18 लीटर। और इस 18 लीटर के मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है, तो 6 लीटर। तो आइए शुगर का परसेंटेज निकाल लेते हैं, चीनी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज शुगर होगा कि आपका मिश्रण जो है वो टोटल कितना है, तो मिश्रण है आपका 18 लीटर, और चीनी कितना है उसमें, क्योंकि चीनी का प्रतिशत निकालना है तो चीनी की वैल्यू रखेंगे। तो चीनी आ जाएगा यहाँ पर कितना, 6 लीटर। और चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे हम, 100। सॉल्व करने पर ये एक बार में, ये 3 बार में, तो 100/3% का अर्थ है 100/3, यानी कि 33 सहित 1/3% अब उसमें चीनी हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले कितना था, 40% था, और अब नए घोल में उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 33 सहित 1/3%। प्रतिशत कम क्यों हुआ, क्योंकि उसमें आपने चीनी नहीं बढ़ाया, आपने क्या किया, पानी बढ़ाया, और पानी बढ़ाने से अब चीनी का प्रतिशत कम हो जाएगा, पानी का प्रतिशत बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी के 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% बी है। ए में कितना जोड़ा जाए कि बी 10% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसा प्रश्न कह रहा है एकदम वैसे ही आगे बढ़ना है, वैसे ही स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे कि टोटल मिश्रण है कितना, 10 किलोग्राम। इस 10 किलोग्राम में कौन कौन शामिल है, तो ए और बी शामिल है, और उसमें 20% क्या है, बी है, तो 20% बी है। 20% अगर बी है इसका मतलब 80% ए है। रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं तो ये 20 4 बार में, ये 20 एक बार में, यानी मैं कह सकता हूं 4:1। ए और बी किस रेशियो में है, तो 4:1, यानी कि 4 हिस्सा ए का है, 1 हिस्सा बी का है, कुल हिस्सा हो गया 5 हिस्सा। और यही 5 हिस्से की वैल्यू दी हुई है 10 किलोग्राम, यानी कि 5 हिस्सा बराबर है हमारे 10 के, 5 हिस्सा बराबर है 10 के, यानी एक हिस्सा मैं कह सकता हूं 2 के बराबर होगा। और अगर एक हिस्सा 2 के बराबर है तो ए की कितनी मात्रा हो जाएगी, 4 हिस्से, एक हिस्सा 2 है यानी 4 हिस्सा हो जाएगा 8, और एक हिस्सा 2 यानी ये 2 रहेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की मात्रा है 8 किलोग्राम, बी की मात्रा है 2 किलोग्राम। तो ये हमने ए और बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात की। तो प्रारंभिक मात्रा ए का है 8 किलोग्राम, बी का है 2 किलोग्राम। अब क्या कह रहा है प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ए में कितना जोड़ा जाए। आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हो, ए को जोड़ने की बात कर रहे हो। तो ए में कितना जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि ए में हम x किलोग्राम जोड़ रहे हैं। अब ए में जोड़ने की बात किया है, बी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको, क्योंकि उसने ए को जोड़ने की बात की है, बी को एज इट इज लिख दीजिए। तो ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका 8 + x किलोग्राम, और बी कितना हो जाएगा, तो बी आपका अनचेंज्ड रहेगा, 2 किलोग्राम का 2 किलोग्राम रहेगा। देखा जाए तो अब मिश्रण कितने का हो गया, तो ये रहा ए और ये रहा बी। तो अब मिश्रण है आपका कितना, तो अब मिश्रण है आपका ए की मात्रा यानी 8 + x, बी की मात्रा यानी 2। तो अब मिश्रण हो चुका है आपका 10 + x किलोग्राम का। और इस मिश्रण में अब हमको क्या चाहिए, तो b का प्रतिशत 10 होना चाहिए। अब अगर b का प्रतिशत 10 होना चाहिए तो परसेंटेज b कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। हम जानते हैं कि परसेंटेज बी हम कैसे निकालेंगे, कि पूरा मिश्रण हमारा कितने का है, 10 + x का, उसमें बी की मात्रा कितनी है, तो बी की मात्रा 2 की 2 है, इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, तो ये इंटू 100, और यही परसेंटेज की वैल्यू आनी चाहिए किसके बराबर, 10% के बराबर। तो यहां पर अब मात्र एक अननोन है हमारे पास x, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये एक बार में और ये 10 बार में, 10 दूनी हो जाएगा कितना हमारा 20 बराबर 10 + x, और यहां से x बराबर आ जाएगा हमारा 10 किलोग्राम। यानी कितना हमें ए जोड़ना चाहिए, तो हमें 10 किलोग्राम ए जोड़ना चाहिए। 10 किलोग्राम अगर हम ए जोड़ देंगे तो देखिएगा ए रहा, बी रहा, प्रारंभिक मात्रा ए की कितनी थी 8 और बी की कितनी थी 2। अब अगर इसमें आप 10 जोड़ देंगे तो अब ए की मात्रा हो जाएगी कितनी 18, और बी की मात्रा हो जाएगी कितनी 2। तो कितना पार्ट जोड़ा है हमने, कितना भाग जोड़ा है, या कितना किलोग्राम जोड़ा है हमने, तो 10 किलोग्राम जोड़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10। तो यहां पर हमें
ए में कितना जोड़ा जाए कि बी 10% हो जाए, इस टर्म्स में दिया था। तो हमने ए में मान लिया कितना x किलोग्राम जोड़ा है, तो हमारा ए हो जाएगा 8 प्लस एक्स, बी को एज इट इज रखा है 2 किलोग्राम रखा है। मिश्रण अगर देखा जाए तो 8 प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यानी 10 प्लस एक्स किलोग्राम हो जाएगा। और हम चाहते थे कि बी का प्रतिशत 10% हो जाए, तो फिर हमने क्या किया, ये बी का प्रतिशत बराबर 10% कर दिया। सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ गई, यानी पूरे मिश्रण में हमें 10 किलोग्राम ए जोड़ने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि देयर इज 25% एल्कोहल इन 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, हाउ मच एल्कोहल विल रिड्यूस टू बी 20%। यहां पर रिडक्शन की बात कर रहा है, कितनी शराब कम होकर 20% हो जाएगी। फिर से देखिए, सबसे पहले बता रहा है कि मिश्रण है कितना, 40 लीटर का मिश्रण है। इस 40 लीटर के मिश्रण में क्या क्या है, तो इसमें एल्कोहल है और इसमें वाटर है। और क्या दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है कि एल्कोहल कितना है 25%, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25%। बाकी क्या है, तो बाकी पानी होगा, बचा हुआ यानी 75% पानी होगा। अनुपात पे ध्यान दें तो ये एक बार में, ये 3 बार में, हम कह सकते हैं कि एल्कोहल और वाटर कितना है 1:3 है। और यही 1:3 मिलकर के कितना बन रहा है 40 लीटर। एक भाग एल्कोहल का है, 3 भाग पानी का है, टोटल भाग हो जाएगा हमारा 4 भाग, और यही 4 भाग बराबर है 40 के। तो अगर 4 भाग बराबर है 40 लीटर के, तो हम कह सकते हैं कि एक भाग बराबर होगा 10 लीटर के। और अगर एक भाग 10 लीटर है तो एल्कोहल हो जाएगा हमारा एक भाग यानी 10 लीटर, और पानी हो जाएगा 3 भाग, एक भाग 10, 3 भाग 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पानी हो जाएगा हमारा कितना 30 लीटर। और अब क्या कह रहा है, कितनी शराब कम होकर 20% हो जाएगी। तो कितनी शराब कम होकर, कम करने की बात कर रहा है, तो इस 10 में से हम x लीटर हटा देते हैं। हटाने पर क्या हो जाएगा कि आपका अब एल्कोहल हो जाएगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि पानी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि पानी को ऐड या घटाने की बात नहीं किया है, इसीलिए पानी को एज इट इज लिख दीजिए, 30 का 30 लीटर लिख दीजिए। तो अब अगर आप मिश्रण देखेंगे तो 10 माइनस एक्स है आपका एल्कोहल और 30 लीटर है आपका वाटर, यानी कि अब मेरा मिश्रण कितना हो गया, तो अब मेरा मिश्रण हो गया 10 माइनस एक्स प्लस 30। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स लीटर। तो मिश्रण है अब मेरा कितना 40 माइनस एक्स लीटर। और अब कंडीशन क्या दिया है कि कितनी शराब कम होकर 20% हो जाएगी। तो शराब यानी कि एल्कोहल को हमको 20% पे लाना है, तो एल्कोहल का परसेंटेज लिख लेते हैं। तो परसेंटेज एल्कोहल कितना होना चाहिए था 20% होना चाहिए। तो परसेंटेज एल्कोहल निकलेगा कैसे कि टोटल आपका मिश्रण कितना है, तो मिश्रण है 40 माइनस एक्स, उसमें एल्कोहल कितना है, तो एल्कोहल है आपका 10 माइनस एक्स इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, और इसी का मान कितना रहना चाहिए 20 रहना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एक बार में, ये 5 बार में, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 गुणित 10 हो जाएगा आपका 50 माइनस 5x इक्वल टू 40 माइनस एक्स हो जाएगा। रीअरेंज करके सॉल्व करने पर ये इधर 40 आ जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 10 माइनस 5 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस एक्स मिलकर के मिलेगा हमें 4x। यहां से x का वैल्यू हमें मिलेगा कितना 2.5 लीटर। 10/4 का अर्थ है 2.5 लीटर। तो हमें कितना एल्कोहल कम करना पड़ेगा, तो हमें 2.5 लीटर ऑफ एल्कोहल कम करना पड़ेगा। यानी कि अंत में अगर हम देखें तो एल्कोहल और वाटर कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 2.5, और वाटर एज इट इज रहेगा, वाटर रहेगा आपका 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 लीटर, ये हो जाएगा 30 लीटर। तो अंत में अगर आपसे पूछता कि कितना एल्कोहल की मात्रा रह जाएगी, तो 7.5 लीटर, पर उसने क्या पूछा है कितनी कम की जाए, तो कम करने के लिए हमने कितना निकाला 2.5 लीटर। करेक्ट आंसर होगा हमारा 2.5 लीटर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही बेसिक सा मेथड है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा, दो धातुओं के मिश्रण के 25 ग्राम में
पहली धातु 40% है, दूसरी धातु कितनी घटेगी कि वह 50% हो जाए। इस बार दूसरे धातु को घटाने की बात कर रहा है। सबसे पहले तो डेटा लिखेंगे, कितना है टोटल, तो टोटल है 25 ग्राम। इस 25 ग्राम में दो धातु है, मान लेते हैं उनका नाम ए और बी रख लेता हूं मैं। तो ए कितना है, तो पहली धातु 40% है, पहली धातु अगर 40% है इसका मतलब दूसरी धातु 60% है। इसका अगर हम अनुपात निकाले तो 20 दो बार में, 20 तीन बार में, यानी मैं कह सकता हूं कि धातुओं का अनुपात कितना है, तो धातुओं का अनुपात 2:3 है। और इसी 2:3 का टोटल वैल्यू है 25 ग्राम। तो 2 भाग 3 भाग मिल करके हो गया 5 भाग, 5 भाग का मान 25 ग्राम है, तो एक भाग का मान हो जाएगा 5 ग्राम। और अगर एक भाग का मान 5 ग्राम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 3 पंचे 15 ग्राम। और इस तरीके से आप जोड़ के भी देख सकते हो, 10 ग्राम और 15 ग्राम 25 ग्राम। अब क्या कह रहा है, दूसरी धातु कितनी घटेगी, इस बार दूसरे को घटाना है। मान लेते हैं x ग्राम घटा दिया, तो x ग्राम अगर घटा दिया तो सिर्फ दूसरे को घटाया है, पहले को एज इट इज रहने दिया है, कोई चेंज नहीं है। तो ये 10 का 10 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस x ग्राम। तो ये रहा आपका धातु A, ये रहा आपका धातु B। देखा जाए तो अब मिश्रण कितना रह गया, तो मिश्रण में अभी भी A और B है, यानी A का हम 10 लिखेंगे, B का हम 15 माइनस x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस x ग्राम। तो ये रहा आपका टोटल मिश्रण। और उसमें कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी घटेगी कि वह 50% हो जाए, तो दूसरी धातु यानी B का परसेंटेज जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 50% हो जाना चाहिए। B का परसेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल मिश्रण आपका 25 माइनस x, उसमें B कितना है, तो B है आपका 15 माइनस x इंटू 100 करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 50% के। ये एक बार में, ये दो बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो 2 गुणित 15 हमें दे देगा कितना, 30 माइनस 2x इक्वल टू 25 माइनस x हो जाएगा। और रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो यहां से x बराबर 5 ग्राम आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 5 ग्राम, यानी कितना घटाया जाए, 5 ग्राम घटाया जाए। तो आंसर हो जाएगा हमारा C, 5 ग्राम। तो लगभग यहां पर देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में देखा कितना बढ़ाया जाए, दूसरे में देखा जाए दूसरे को कितना बढ़ाया जाए, तीसरे में देखा कि पहले को कितना घटाया जाए, और चौथे क्वेश्चन में देखा कि दूसरे को कितना घटाया जाए। तो ये बढ़ाने घटाने वाले सवाल लगभग हमने इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में है। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। इस बार देखो आपको जो डेटा दिया है वो अनुपात के रूप में दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, परसेंटेज के रूप में हमको वैल्यूज बता रहा था, लेकिन अभी क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दिया है और पहले ही उसने अनुपात के रूप में दे दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मिश्रण है हमारा कितने का, 120 ग्राम का। इस 120 में कौन कौन है, तो A और B है। क्या अनुपात में है, तो 2:3 में है। तो 2 भाग है A का, 3 भाग है B का, हम कह सकते हैं टोटल भाग है 5 भाग। और यही 5 भाग 120 के बराबर है, तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 24 ग्राम के। तो एक भाग का अर्थ है 24 ग्राम, A है 2 भाग, यानी 2 गुणित 24 करोगे तो आ जाएगा 48 ग्राम। B है 3 भाग, तो 3 गुणित 24 करोगे तो आ जाएगा 72 ग्राम। यानी हमें A और B की प्रारंभिक मात्रा मिल गई 48 ग्राम और 72 ग्राम। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए आगे कि बाय हाउ मच शुड द क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल ए बी इंक्रीज। ए को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, ए को बढ़ाना है, तो ए को बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा आपका x ग्राम। ए बढ़ करके अब कितना हो गया, तो 48 प्लस x हो गया। बी क्या हो रहा है, तो बी अनचेंज रहेगा, 72 का 72 रहेगा। मिश्रण के साथ क्या हुआ, तो हमारा मिश्रण भी चेंज हो गया, क्योंकि अब मिश्रण हो जाएगा a प्लस बी, यानी 48 प्लस x प्लस 72 हो जाएगा। सॉल्व करने पर हो जाएगा 120 प्लस x ग्राम। तो ये हो जाएगा 120 प्लस x ग्राम, ये हमारा मिश्रण हो गया। अब ये क्या कह रहा है भाई कि आर्टिकल ए शुड बी इंक्रीज सो दैट द रेशियो बिटवीन द टू बिकम्स 3:2। अब देखो रेशियो की बात कर रहा है कि ए और बी का रेशियो जो है वो कितना रहना चाहिए, 3:2 रहना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। ए हमारे पास हो चुका है 48
प्लस एक्स, बी हमारे पास अभी भी 72 है, और यही अनुपात अब कितना हो जाना चाहिए, 3:2 हो जाना चाहिए। 3:2 के लिए इक्वल टू 3:2 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये दो एक बार में, ये 36 बार में, 36 को ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 48 प्लस एक्स इक्वल टू 3 × 36, और आगे सॉल्व करने पर 48 धन एक्स, 48 धन एक्स बराबर हो जाएगा 108 के। यहाँ से x का मान निकल करके आ जाएगा 60 ग्राम। ग्राम में ही चल रहा है ना, हाँ, तो x का मान कितना हो जाएगा 60 ग्राम, यानी हमें कितना जोड़ने की आवश्यकता है, 60 ग्राम जोड़ने की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर परसेंटेज में बात नहीं हो रही थी, अनुपात के रूप में बात हो रही थी कि a और b का नया अनुपात 3:2 हो जाना चाहिए। तो a, क्योंकि आप x ऐड कर रहे हो तो अब a 48 ना होकर 48 प्लस x होगा। b में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, b एज इट इज 72 रहेगा, और सॉल्व करने पर हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाता। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मिश्रण है हमारा 72 किलोग्राम का, तो 72 किलोग्राम ये है हमारा मिश्रण, और इसमें दो प्रकार के चावल हैं, मान लेते हैं ए और बी ले लेता हूं। तो ए और बी का अनुपात दिया है 7:5, 7 भाग ए का 5 भाग बी का, यानी 72 किलोग्राम। तो टोटल भाग हो जाएगा हमारा 7 5 12 भाग, और यही 12 बराबर है 72 के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एक भाग बराबर हो जाएगा 6 किलोग्राम के। तो अगर एक भाग 6 किलोग्राम है तो 7 छक्के हो जाएगा 42 किलोग्राम, और 5 छक्के हो जाएगा 30 किलोग्राम, दोनों मिलकर हो जाएंगे 42 30 72 किलोग्राम। अब किसको बढ़ाने या घटाने की बात कर रहा है, तो मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता, तो पहला चावल कम करना है, तो पहला चावल को मान लेते हैं x किलोग्राम कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 माइनस x किलोग्राम, और b को एज इट इज लिख दीजिए 30 किलोग्राम, तो ये 30 का 30 रहेगा। तो अब कह रहा है कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 7:6 हो जाए। तो इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात यानी कि 42 माइनस x अपॉन 30, यही अनुपात कितना हो जाना चाहिए, तो 7:6 हो जाना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसे, एक बार में 5 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 35, तो 42 माइनस एक्स 5 सत्ते 35, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 7 किलोग्राम। तो पहले प्रकार के चावल को कितना कम मिलाया जाता, 7 किलोग्राम कम मिलाया जाता, उससे हमारा नया अनुपात 7:6 हो जाता। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो धातुओं के 80 ग्राम के मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल हो गया हमारा 80 ग्राम, उसमें कितना कितना है 5:3, 5:3 का मतलब है 5 3 8 भाग बराबर 80, 8 भाग बराबर 80 का मतलब 1 भाग बराबर 10, तो 10 ग्राम होगा 1 भाग, 5 भाग हो जाएगा 50 ग्राम, 3 भाग हो जाएगा 30 ग्राम। अब क्या बोल रहा है, बाय व्हाट अमाउंट शुड द सेकंड मेटल बी इंक्रीज्ड। इस बार आपको सेकंड को इंक्रीज करना है, तो x ग्राम इंक्रीज कर दिए, तो ये हो गया आपका 50 ग्राम 50, और ये हो जाएगा आपका 30 धन x ग्राम, और बढ़ाने पर इनका अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 5:4 हो जाना चाहिए, यानी कि 50/30 प्लस x, ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, 5/4 के। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये एक बार में और ये 10 बार में। यहाँ पे 10 × 4 करने पर आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू आएगा 10 ग्राम, यानी कि दूसरे प्रकार को कितना बढ़ाना पड़ेगा, x ग्राम बढ़ाना पड़ेगा, तो x बराबर 10 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10 ग्राम्स। बढ़ते हैं अगले प्रकार, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
तो दो प्रकार की दालों में 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? दूसरे दाल को आपको क्या करना है? घटाना है, ताकि अनुपात कितना हो जाए? 3:2। तो उम्मीद है अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने सही आंसर को दें। मैं वहां पर आकर के आपको बताऊंगा कि आपने सही से बनाया है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। इस बार कोई एक प्रकार के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, इस पर दोनों प्रकार के चावल को वो चेंज करने की बात कर रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं। 42 किलोग्राम है, एक प्रकार का चावल, दो प्रकार के चावल है, तो A और B कर लेते हैं। उसमें इनका अनुपात कितना है? 4:3 है। 4 भाग A, 3 भाग B, टोटल भाग 7। 7 का मान हो जाएगा 42। 7 का मान है अगर 42 किलोग्राम, तो 1 का मान हो जाएगा 6 किलोग्राम। और अगर 1 का मान 6 किलोग्राम है तो A हो जाएगा 4 भाग 4 छक्के 24 किलोग्राम। B हो जाएगा 3 भाग 3 छक्के 18 किलोग्राम। तो 24 और 18 मिलकर के 42 किलोग्राम। लेकिन अब आपको दोनों प्रकार के चावल को x किलोग्राम कम करना है, तो A को भी कम कर दो, इसको -x कर दो, इसको भी -x कर दो। तो A हो जाएगा 24 -x, B हो जाएगा 18 -x। और इतना कम करने के बाद इनका अनुपात निकालो, यानी 24 -x और 18 x, और यही अनुपात होना चाहिए 7:5 के बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा कितना? 120। 5 ये हो जाएगा -5x। 7 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 126 -7x। इसको रीअरेंज करने पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x = 6, x = आ जाएगा 3 किलोग्राम। यानी दोनों प्रकार के चावल को, या दोनों प्रकार के दाल है क्या? हाँ, चावल है। दोनों प्रकार के दाल को कितना कितना कम करना पड़ेगा? 3 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। 3 किलोग्राम कम करने का मतलब है ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 15। और आप देख सकते हैं कि 21 और 15 का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 7:5 हो जाएगा। यानी कि कितना कम करना था? 3 किलोग्राम। करेक्ट आंसर होगा हमारा 3 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न। In a 50 liter mixture of alcohol and water, the ratio of both is 2:3. By how much should the quantity of both be increased? अब दोनों को बढ़ाने की बात किया, तो जैसे घटाया था तो -x किया था, बढ़ाया है तो +x कर देंगे। सॉल्व करने पर 50 लीटर काहे काहे का है? एक है एल्कोहल, एक है वाटर। इसमें रेशियो है 2:3 का। तो कितना कितना हो जाएगा? तो 2 भाग 3 भाग मिलकर के 5 भाग। तो 5 भाग का मान है कितना? 50। तो 1 का मान हो जाएगा 10, यानी एल्कोहल हो जाएगा 20 लीटर और पानी हो जाएगा 30 लीटर। दोनों को बढ़ाने की बात किया है, बोथ भी इंक्रीज्ड बोल रहा है, तो इसको भी x बढ़ा दो, इसको भी x बढ़ा दो। ऐसा करने पर हो जाएगा कितना? 20 + x। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 + x। अब दोनों को बढ़ा दो और इतना बढ़ा दो कि अनुपात कितना हो जाए? 5:6 हो जाए। तो दोनों का अनुपात होगा 20 + x, नीचे हो जाएगा 30 + x, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो नया अनुपात है हमारा 5:7 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी 14, यानी 140 + 7x = 5 × 15, 150, ये हो जाएगा 5x। रीअरेंज करके सॉल्व करने पर 2x = 10, x = आ जाएगा हमारा 5 लीटर। यानी दोनों को, एल्कोहल और पानी को कितना कितना बढ़ाना है? तो 5-5 लीटर बढ़ाना है। 5-5 लीटर बढ़ाने का मतलब ये 20 लीटर था तो ये 25 हो जाएगा, ये 30 था तो ये 35 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? कितना बढ़ा रहे हैं हम? 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग इस पैटर्न के सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। एक को बढ़ाना, दूसरे को बढ़ाना, पहले को घटाना, दूसरे को घटाना, दोनों को घटाना, दोनों को बढ़ाना, तो सभी पैटर्न हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा।
कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी 5,000 रुपये थी। पुरुष और महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी क्रमशः 5200 और 4,200 रुपये थी। तो कंपनी में काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत क्या है कह रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन का यूज करेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख दीजिए मेल और यहां पर लिख दीजिए फीमेल। अब देखो मेल की एवरेज सैलरी क्या दी हुई है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी 5200, यानी पुरुषों को कितना दिया जा रहा है, 5200 दिया जा रहा है। महिलाओं को कितना दिया जा रहा है, तो औसत सैलरी 4200 दिया जा रहा है। और इन दोनों का यानी सभी कर्मचारियों का औसत सैलरी कितना है, 5000। तो 5000 को यहां पर लिख दीजिए। अब एलिगेशन में हम क्या करते हैं कि इसके अंतर को यहां लिखते हैं, इसके अंतर को यहां लिखते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो 4200 और 5000 का अंतर होगा 800। देखो यहां पर जो है हम अंतर लिखते हैं, और अंतर का मतलब होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो 5000 माइनस 4200 करने पर कितना आएगा, 800। और ये अनुपात का साइन लगा दीजिए, और 5200 माइनस 5000 करने पर आ जाएगा कितना, 200। तो हमारा अनुपात हमें मिल गया 800 अनुपात 200। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 204 बार में, ये 201 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ रेशियो है मेरा 4:1 का। तो रेशियो आ गया मेरे पास 4:1 का, यानी कि मेल कितने हैं, 4 पार्ट, फीमेल कितने हैं, 1 पार्ट। यानी कि अगर 4 पुरुष होंगे तो 1 महिला, या फिर 40 पुरुष तो 10 महिला, 400 पुरुष तो 100 महिला। बट हमसे अनुपात नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो प्रतिशत हमको निकालना है अगर, तो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मेन। तो मेन का परसेंटेज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अनुपात को देखें तो अनुपात हमें बताता है कि एक के इतना होने पर दूसरा कितना होगा। यानी पुरुष अगर 4 होंगे तो महिला 1 होंगी, यानी कि पुरुष 4 महिला 1, टोटल मिलाकर हो गए 5 भाग। तो पुरुषों के प्रतिशत में नीचे हम लिखेंगे टोटल भाग, टोटल भाग है हमारा कितना, 5। और इस 5 भाग में पुरुष कितने हैं, 4। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। बस इसका वैल्यू बता दीजिए। तो ये 5 1 बार में, ये 5 20 बार में, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए। 4 गुणित 20 का मतलब है 80%। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में 80% पुरुष कार्यरत हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 80%। तो इस तरीके से एलिगेशन के मेथड से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 किलोग्राम, इफ इट इज 1/3 filled its weight becomes 20 किलोग्राम, what is the weight of the empty vessel। बड़े ध्यान से समझना, पानी से भरे हुए एक बर्तन का वजन कितना है, 40 किलोग्राम। अगर वह 1/3 भरा हो तो उसका वजन है 20 किलोग्राम। तो खाली बर्तन का वजन क्या है ये हमें बताना है। यानी हमारे पास एक ऐसा बर्तन है जिसका खुद का कुछ वजन है, उसको अगर पूरा पानी से भर दिया जाए तो पानी से भरने पर उसका वजन है कितना, 40 किलोग्राम, अगर पूरा भर दिया जाए। और वहीं बर्तन को अगर 1/3 से भरा जाए तो उसका वजन है कितना, 20 किलोग्राम। तो खाली बर्तन का वजन हमें ज्ञात करना है। तो आइए स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं कि जैसे अगर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं ये है बर्तन, ठीक है, और ये बर्तन में अगर देखा जाए तो पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या है, तो इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक। तो इसका अब टोटल वजन क्या है, तो बर्तन का वजन भी है और पानी का वजन भी है। मैं अगर कहूं कि पानी के वजन को मैं ले लेता हूं y किलोग्राम, ठीक, और बर्तन मात्र के वजन को मैं ले लेता हूं x किलोग्राम। तो बर्तन है मेरा x किलोग्राम का, पानी है मेरा y किलोग्राम का, और इन्हीं दोनों को मिला करके x प्लस y, बर्तन का वजन प्लस पानी का वजन, पूरे भरे हुए बर्तन का वजन कितना है, 40 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस y मिल करके हो जाएगा कितना, 40 किलोग्राम। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर यही बर्तन ये रहा बर्तन, और ये बर्तन जो है अब कितना भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, 1/3 पार्ट भरा हुआ है। और 1/3 पार्ट भी किससे भरा हुआ है, तो ये अभी भी वाटर से भरा हुआ है। तो 1/3 भाग अगर भरा हुआ है तो पानी का वजन
हो जाएगा जितना भी पानी था उसका 1/3, ठीक है। पूरा पानी का आपका 1/3, पहले पानी पूरा भरा हुआ था, अब पानी कितना हो गया है 1/3, तो 1/3 का मतलब y/3 किलोग्राम हो जाएगा। और बर्तन का वजन तो पूरा का पूरा ही रहेगा, तो पूरा बर्तन का वजन का मतलब ये अभी भी कितना रहेगा x किलोग्राम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का वजन मिलाकर, यानी बर्तन का पूरा वजन और पानी का 1/3 वजन मिल करके कितना है 20 किलोग्राम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस y/3 बराबर हो जाएगा कितना 20 किलोग्राम के, तो ये हो गया 20 किलोग्राम। और अब हमारे पास देखा जाए तो दो इक्वेशन, दो अननोन के रूप में एक यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे कि आप क्या करो, देखो एक्स एक्स वाला टर्म सेम है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, तो 1 - 2 अप्लाई कर देते हैं। तो 1 - 2 करने पर कितना हो जाएगा, तो देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस y/3 इक्वल्स टू 40 - 20 कर दीजिए। और सॉल्व करने पर x और x खत्म हो जाएगा, y -1/3 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2y/3 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। ये एक बार में, ये 10 बार में y का वैल्यू आ जाएगा कितना 30 किलोग्राम। y क्या है, तो अगर बर्तन आपका पूरा भरा हुआ है तो उसमें पानी का वजन बताता है y, यानी पानी कितना है 30 किलोग्राम। तो x प्लस वाई बराबर अगर 40 है तो इसी इक्वेशन को यूज करो, x प्लस वाई आया हमारे पास कितना 30 और ये टोटल है कितना 40, तो x का माना जाएगा 10 किलोग्राम। और x क्या बताता है, तो x रिप्रेजेंट करता है बर्तन के पूरे वजन को, यानी बर्तन हमारा है कितने का 10 किलो का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 किलोग्राम। तो इस तरीके से जहां पर पानी पूरा भरा था, बर्तन था, तो पानी और बर्तन का वजन 40 किलोग्राम। पानी 1/3 हो गया, यानी पानी का वजन y/3 किलोग्राम हो गया, बर्तन अभी भी x किलोग्राम रहेगा, तो x प्लस y/3 20 किलोग्राम। दो इक्वेशन, दो अननोन, माइनस करके हमने इजीली यहाँ पर बता दिया कि पानी का वजन पूरा कितना होगा और बर्तन का वजन कितना होगा। तो हमसे पूछा था बर्तन का वजन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक बोतल में 20 लीटर तरल A है, इसमें से 4 लीटर तरल A निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में तरल B डाला जाता है। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में तरल B डाला जाता है। अंतिम मिश्रण में तरल A की मात्रा और तरल B की मात्रा का अनुपात क्या है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दो तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका है हमारा और दूसरा है फॉर्मूला। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और कन्वेंशनल तरीका भी बता देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक बर्तन है और इस बर्तन में अगर देखा जाए तो 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए है, 20 लीटर्स है, क्या है सिर्फ ए है। अब इस बर्तन में से आप क्या कर रहे हो, तो इस बर्तन में से आप 4 लीटर ए निकाल रहे हो। आप इसमें से 4 लीटर ए निकाल रहे हो। आपने 4 लीटर ए अगर इसमें से निकाल दिया, 4 लीटर ए निकालने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 16 लीटर ए का बचेगा। 16 लीटर ए बस बचा, 20 लीटर में से 4 निकले तो कितना बचा, 16 लीटर ए बचा। बट अब आपने क्या किया, इस ए को निकालने के बाद उसे रिप्लेस कर दिया लिक्विड बी से, यानी कि ए तो निकाला है पर इसमें बी ऐड भी किया है। तो देखो बी ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हो जाएगा, बर्तन फिर से पूरा भरा हुआ है बट अब इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। तो ए कितना है, तो ए 16 लीटर रहेगा ए, और इसमें बी कितना है, तो 4 लीटर रहेगा बी। और इसको अच्छे से मिला दिया, अच्छे से मिला दिया मतलब अब ये 20 लीटर का ए और बी हो गया। बट हम जानते हैं कि उसमें ए कितना है और बी कितना है। तो यहाँ पर अब सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हो, सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हो कि इस 4 लीटर, इसमें 4 लीटर बी है, इसमें 16 लीटर ए है। इसमें से आपने फिर से क्या किया, अब 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया। देखिए यही कह रहे हैं, अगेन 4 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। क्या निकाला आपने, मिश्रण निकाला है, मिश्रण। तो मिश्रण मतलब
कुछ भाग इसका निकलेगा, कुछ भाग इसका निकलेगा। 4 लीटर निकाल रहे हो तो ध्यान देना भाई, कैसे निकालेंगे, किसका कितना पार्ट निकलेगा। तो देखो पूरा क्या है, पूरा है आपका 20 लीटर्स। उस 20 लीटर्स में आप 4 लीटर निकाल रहे हो, यानी कि आप कितना भाग निकाल रहे हो, तो 20 लीटर में से 4 भाग निकाल रहे हैं, यानी कि ये 1 बार, ये 5 बार, तो हम 1/5 भाग निकाल रहे हैं। 1/5 भाग का मतलब है कितना परसेंट हो गया, तो हम कहेंगे 20% निकाल रहे हैं। तो यही परसेंटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पता करें कि आपने कितना परसेंट निकाला है। तो जब हम यहां से 4 लीटर मिश्रण का निकालेंगे तो 20 लीटर बी का निकलेगा, सॉरी 20% बी का निकलेगा और 20% ए का निकलेगा। 20% कम कर दीजिए, 4 लीटर का 20% क्या होगा, तो 4 लीटर का 10% होता है 0.4 लीटर, 20% होगा 0.8 लीटर। 0.8 लीटर कम कर दो, तो 0.8 लीटर अगर घटाओगे तो 4 लीटर में से 0.8 लीटर कम हो गया, तो आपके पास वैल्यू आएगा 3.2 लीटर। बी कितना बचा, 3.2 लीटर। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ए कितना निकलेगा, तो ए का भी 20% निकलेगा। ए का 10% होगा 1.6, 20% होगा 3.2, तो यहां से निकालने पर 3.2 लीटर कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12.8 लीटर बी, सॉरी ए, 12.8 लीटर ए। ये भरा हुआ है बी से, बी कितना है 3.2 लीटर। ये भरा हुआ है ए से, ए कितना है 12.8 लीटर। और अब आप क्या कर रहे हो, इसमें फिर से आप बी बढ़ा रहे हो, तरल बी डाला जाता है, तो तरल बी ऐड कर देते हैं। तो तरल बी अगर आप ऐड कर दोगे तो तरल बी कितना आ रहा है, तो 4 लीटर आ रहा है। और उतनी ही मात्रा, जितना आपने मिक्सचर निकाला है उतनी ही मात्रा बी की डाल रहे हो, यानी 4 लीटर आप डाल रहे हो। तो अब देखो भाई बी बढ़ गया आपका, बी पहले था 3.2 लीटर, 4 लीटर बढ़ा दीजिए तो 3.2 प्लस 4 लीटर यानी 7.2 लीटर होगा। ए कितना हो जाएगा, तो ए में तो हम बिल्कुल भी बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 12.8 लीटर। तो ये रहा आपका ए, सॉरी ये वाला है बी, ये वाला है ए। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे उसका अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात निकाल लो यार, अब लास्ट में अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए रेशियो बी बताना है, यानी 12.8 रेशियो 7.2, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो डेसिमल हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 128/72। 4 से काट दीजिए, 4 3 बार में, 2 बार में, 4 1 बार में और 18 बार में। यहाँ से फिर से 4 से काट 2 से काट दीजिए, 2 16 बार में और ये 2 9 बार में। तो हम कह सकते हैं कि अंत में बर्तन में ए और बी का रेशियो होगा 16:9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा 16:9 होगा। तो ये तो कन्वेंशनल तरीका है, बेसिक तरीका है, लेकिन ये बेसिक तरीका जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ये समझाने के उद्देश्य से मैंने पूरा ऐसा आपको डिटेल में बताया है कि कहाँ पर कब कितना मिश्रण निकाला जा रहा है, कितना डाला जा रहा है। बट एग्जामिनेशन हॉल में हम इस तरीके का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लें। तो फॉर्मूला क्या है, तो आइए देखते हैं कैसे फॉर्मूले के माध्यम से बहुत ही कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला भी इजी है, फॉर्मूला भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला कह रहा है कि अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है जहां पे आप लिक्विड में से कुछ लिक्विड निकालते हैं, दूसरा लिक्विड डालते हैं, फिर मिश्रण में से कुछ लिक्विड निकालते हैं, फिर दूसरा लिक्विड आप उसमें डालते हैं, और जब भी आप इस प्रकार का प्रोसेस करते हैं तो अंत में बर्तन में शुद्ध द्रव की मात्रा क्या होगी, प्योर लिक्विड की मात्रा क्या होगी। अंत में ये इस टाइप का जब भी आप मिलावट करते हैं तो प्योर लिक्विड इसकी मात्रा क्या होगी, तो ये हम निकाल सकते हैं x इंटू x माइनस ए अपॉन x इंटू x माइनस बी अपॉन x इंटू x माइनस सी अपॉन x एंड सो ऑन। अब ध्यान से समझना फॉर्मूला काम कैसे करेगा। तो ए बी और सी क्या है, तो ए बी और सी ये उस मात्रा को दर्शा रहा है जितना आप बर्तन से निकाल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप 4 लीटर निकाल रहे हैं तो ए की मात्रा 4, फिर दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, फिर से 4 लीटर निकाल रहे हैं तो बी की मात्रा 4। अगर इस प्रोसीजर को एक बार और किया जाता, तीसरी बार किया जाता, तो सी की वैल्यू को भी हम लिख लेते। पर यहां पर क्योंकि हमारे पास ये जो मिश्रण है ये 2 ही बार किया जा रहा है तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहां तक काम आएगा। लेकिन अगर 3 बार किया जाता तो हमारा फॉर्मूला सी तक
तक काम आता। 4 बार किया जाता तो हमारा फॉर्मूला x माइनस डी अपॉन एक्स, एक टर्म और देखने को मिलता। तो जितने बार भी ये आप मिलावट करोगे उतने टर्म्स देखने को मिलेंगे। ए बी, 2 बार किया तो ए बी, 3 बार किया तो ए बी सी, 4 बार किया तो ए बी सी डी तक जाएगा। और इसमें x क्या है, तो x है आपका कि बर्तन की टोटल कैपेसिटी कितनी है, या बर्तन इनिशियली कितना भरा हुआ था। बर्तन आपका इनिशियली प्योर लिक्विड से कितना भरा हुआ था, ये बताता है आपका x। तो आइए यूज करते हैं। तो x यानी बर्तन इनिशियली कितना भरा था, तो 20 लीटर, तो यहां पर लिख दीजिए 20 लीटर इनटू 20 माइनस ए क्या है कि पहली बार में आपने कितना निकाला, तो पहली बार में आपने 4 निकाला। नीचे क्या आ जाएगा, x यानी 20, फिर से x माइनस बी तो 20, b यानी दूसरी बार आपने कितना निकाला, तो 4 लीटर दूसरी बार भी निकाला, अपॉन ये हो जाएगा 20। और क्योंकि c आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा मिलावट आप 2 ही बार कर रहे हो, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 से 20 खत्म, और आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 16 इंटू ये हो जाएगा आपका 16, और नीचे है कितना 20, ये 4 बार में, ये 4 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 64 अपॉन 5। और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 बार में, ये 2 बार में और 8 बार में। तो अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव बचा, यानी प्योर लिक्विड कितना है, तो 12.8। तो मैं कह सकता हूं कि A कितना है 12.8। टोटल बर्तन है हमारा 20 लीटर का, तो 12.8 अगर A है तो B कितना होगा, तो 20 लीटर में से 12.8 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 7.2 लीटर्स। और B आ गया 7.2 लीटर्स, A आया 12.8 लीटर्स। तो A और B की मात्रा अब आप बता सकते हैं, वन ये हो जाएगा 12.8 रेशियो 7.2, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16:9 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये सूत्र आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, वरना फिर हमारे पास दूसरा उपाय क्या था जो मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड बताया। बट कन्वेंशनल मेथड एग्जाम में टाइम बहुत लेता है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लीजिए, बहुत टाइम बचेगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ लीजिए एक बार। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखी गई है, इसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। इसके बाद मिश्रण से 10 लीटर निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। फिर से मिश्रण से 8 लीटर निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। अब अंत में बर्तन में कितने प्रतिशत पानी बचेगा, प्रतिशत पूछ रहा है। बट हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि हम पहले बर्तन में कितना आपका प्योर लिक्विड यानी ग्लिसरीन है और बर्तन में कितना पानी है ये पहले पता करते हैं। तो आइए, प्योर ग्लिसरीन कितना बचा होगा, प्योर ग्लिसरीन कितना बचा होगा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस ए अपॉन x माइनस बी अपॉन x माइनस सी अपॉन x एंड सो ऑन, जितने बार भी ये प्रोसेस किया गया है। तो यहाँ पर तो पहली बार में 5 निकाला, दूसरी बार में 10 निकाला, तीसरी बार में 8, यानी सी तक बस हमारा फॉर्मूला काम आएगा। ठीक, बर्तन इनिशियली भरा था आपका कितना 40 लीटर से, तो x का वैल्यू हो गया 40। यहाँ पर 40 माइनस पहली बार कितना निकाला है, a निकाला है, a की वैल्यू है 5 लीटर, तो यहाँ 5 लिख दिया, नीचे हो जाएगा 40। दूसरी बार कितना निकाला, तो दूसरी बार आपने 10 लीटर निकाला है, तो 40 माइनस 10 अपॉन 40। तीसरी बार आपने कितना निकाला है, तो तीसरी बार आपने 8 लीटर निकाला है, तो ये 40 माइनस 8 बटे 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखो 40 से 40 तो पहले काट दो, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 35 गुणित ये हो गया आपका कितना 30 बटे 40 गुणित ये हो गया आपका कितना 32 बटे 40। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 8 4 बार में, ये 8 5 बार में, ये 0 से 0 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, ये 5 1 बार में और ये 5 7 बार में, तो ये 7 गुणित 3 बचा कितना 21 लीटर। तो मैं कह सकता हूं कि अब बर्तन में लास्ट में ग्लिसरीन कितना है 21 लीटर, पानी कितना है, तो 40, टोटल था 40, उसमें 21 लीटर बस ग्लिसरीन है,
तो माइनस कर दीजिए 21, तो बचा कितना 19 लीटर। तो अब देखो ये 21 लीटर अंत में बर्तन में 21 लीटर ग्लिसरीन है, 19 लीटर पानी है, कुल मिला के 40 लीटर का बर्तन फिर से है वो। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण में अब बर्तन में कितना प्रतिशत पानी बचेगा। ध्यान देना, पानी का परसेंट पूछ रहा है, तो पानी का परसेंट अगर पूछ रहा है तो परसेंटेज वाटर निकाल लेते हैं। परसेंटेज वाटर क्या होगा, तो ये होगा इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए नीचे बर्तन में प्रतिशत पानी, तो पूरे बर्तन में 40 लीटर का घोल है, तो यहाँ टोटल बर्तन की कैपेसिटी लिख दो 40। उस 40 में पानी कितना है, तो पानी है मात्र 19, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 0 से 0 को ख़त्म कर देते हैं, ये 2 बार में, ये 2 5 बार में। सॉल्व करने पर 19 पंचे 95 यानी 95/2%। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 47.5%, यानी कि पानी का प्रतिशत कितना है 47.5। तो बचा हुआ क्या है, ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन का परसेंटेज भी अगर पूछता तो वो भी बता देते। तो ग्लिसरीन कितना होगा, तो ग्लिसरीन हो जाएगा 100 माइनस 47.5, यानी सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 52.5%। तो ग्लिसरीन कितना है 52.5%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉरी माफ कीजिएगा, ग्लिसरीन का 52.5 है, बट हमसे तो पानी पूछा है ना, तो पानी का आंसर क्या हो जाएगा 47.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लिसरीन पूछता तो बी होता, पानी पूछा है 47 बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 लीटर, एक बर्तन में 60 लीटर शराब अल्कोहल रखी गई है, इसमें से 10 लीटर शराब निकाली गई और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। फिर से 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। अंत में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये प्रोसीजर 3 बार किया गया है, फॉर्मूला हमारा सी तक लिखेंगे। तो प्योर अल्कोहल लास्ट में, पहले सबसे पहले मैं अल्कोहल निकाल लेता हूं। तो प्योर अल्कोहल होगा कितना, तो x माइनस ए अपॉन एक्स, x माइनस बी अपॉन एक्स, x माइनस सी अपॉन एक्स। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक, x कितना है, तो बर्तन आपका इनिशियली कितने से भरा था 60 लीटर, तो 60 लिखिए, इंटू 60 माइनस ए, पहली बार में कितना निकाला 10 लीटर, तो 60 माइनस 10 अपॉन 60, इंटू 60 माइनस बी, दूसरी बार में से कितना निकाला, तो दूसरी बार में से 15 लीटर निकाला, 15 लीटर निकाला यानी माइनस 15 अपॉन 60, इंटू 60 माइनस तीसरी बार में से आपने कितना निकाला है, तो तीसरी बार में से आपने 12 लीटर निकाला है, तो माइनस 12 अपॉन हो जाएगा 60। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 60 और 60 को तो पहले काट दो, अब क्या बच रहा है उसको लिख लो। तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 45/60 इंटू ये हो जाएगा 48/60, ये ऐसा हो जाएगा। तो 12 4 बार में, ये 12 5 बार में, ये 15 3 बार में, ये 15 4 बार में, ये 4 से 4 खत्म, ये 5 खत्म, ये 5 कितने बार में 10 बार में। तो 10 गुणे 3 बच रहा है हमारे पास यानी 30 लीटर। तो अंत में बर्तन में आपके अल्कोहल कितना है या वेसल में अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल है हमारे पास कितना 30 लीटर। 60 लीटर टोटल है, उसमें अल्कोहल 30 लीटर है, यानी पानी कितना है, तो पानी भी 30 लीटर है। यानी दोनों का अनुपात क्या है, तो अल्कोहल और वाटर का अनुपात हो जाएगा 30:30, यानी कि 1:1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 72 लीटर पानी से भरे बर्तन में से कई लीटर पानी निकाला गया और समान मात्रा में दूध बर्तन में मिला दिया गया। फिर से समान मात्रा में मिश्रण को निकाला गया और दूध मिलाया गया। परिणाम स्वरूप बर्तन में 32 लीटर शुद्ध पानी रह गया। आरंभ में कितना पानी निकाला गया। अब इस बार देखा जाए तो पैटर्न तो वही है, बट डेटा अगर दिया जाए तो ये हमको बता रहा है कि बर्तन में 32 लीटर शुद्ध पानी रह गया है, ये डेटा हमको दिया है। और कितना इस प्रोसेस में जहां पर आप क्या कर रहे हो कि बर्तन में से आप पानी निकाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, ये प्रोसेस आपका 2 बार किया गया है और समान मात्रा में किया गया है। पहली बार में जितना लीटर आपने पानी निकाला, दूध ऐड किया, दूसरी बार में भी आपने उतनी ही मात्रा का मिश्रण निकालकर दूध मिलाया है और लास्ट में बर्तन में 32 लीटर पानी रह गया है। तो आरंभ में कितना पानी निकाला गया ये हमसे पूछा है। तो आइए कर लेते हैं सॉल्व। हम जानते हैं
कि प्योर वाटर ये क्या होता है, तो x इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, ऐसा होता है। ठीक, दो बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस दो बार किया गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहली बार में जितना हमने पानी निकाला दूध डाला, दूसरी बार में जितना मिश्रण निकाला दूध डाला, ए और बी दोनों सेम होना है। तो दोनों अगर सेम होना है तो x इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा। और b जो है वो a के बराबर होगा, तो b के जगह मैं लिख सकता हूं a, तो ये हो जाएगा a। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो प्योर वाटर दिया हुआ है हमें कितना है, 32। बर्तन है आपका कितना, 72 लीटर का, तो यहाँ पर 72 इंटू 72 माइनस ए कर लीजिए अपॉन 72 इंटू 72 माइनस फिर से ए कर लीजिए अपॉन 72, ऐसा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसे। तो ये 72 से 72 खत्म हो गया, इस 72 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 32, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 72 माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, और आगे जा करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूँ 72 माइनस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 72 इंटू 32। और रूट के लिए अब बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो इसको आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 72 माइनस ए इक्वल्स टू, देखो 8 9 जा 72 होता है, तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा रीअरेंज करके, 8 इंटू 9, और 32 क्या होता है, तो 32 होता है मेरा 8 इंटू 4। ठीक, ऐसा होता है। तो 8 और 8 का पेयर बन गया, यानी बाहर निकल जाएगा कितना, 8। रूट 4 का मतलब होता है 2, और रूट 9 का मतलब होता है 3। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 8 2 जा 16, 3 जा 48। लेकिन इस तरफ ध्यान दीजिएगा, 72 माइनस ए हमारा चल ही रहा है, तो यहां से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 24 लीटर। तो बर्तन में से प्रारंभ में आपने कितना पानी निकाला है, तो आपने 24 लीटर पानी निकाला है, फिर उसमें 24 लीटर आपने दूध डाला, फिर से मिश्रण में से आपने 24 लीटर मिश्रण निकाला और 24 लीटर दूध डाला। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि पहले बार में आपने कितना पानी निकाला, तो 24 लीटर पानी आपने निकाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो। दो कंटेनर एक्स और वाई है, एक्स में 100 मिलीलीटर दूध है और वाई में 100 मिलीलीटर पानी है। एक्स से 20 मिलीलीटर दूध वाई में स्थानांतरित किया जाता है। अच्छी तरह से मिश्रण करने के बाद वाई में मिश्रण का 20 मिलीलीटर वापस से एक्स में स्थानांतरित किया जाता है। यदि एम एक्स में दूध के अनुपात को दर्शाता है और एन वाई में पानी के अनुपात को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए जगह बना लेते हैं। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दो प्रकार के बर्तन हैं हमारे पास, कह रहा है दो प्रकार के बर्तन हैं, एक्स और वाई है, जिसमें से एक्स जो है वो 100 मिलीलीटर दूध है। तो देखो दो बर्तन, ये कंटेनर हो गया हमारा एक्स और ये कंटेनर में ले लेता हूं, ये कंटेनर हो गया हमारा वाई। एक्स में क्या है, तो एक्स में दूध है, इसमें क्या है, मिल्क है, और कितना है, तो 100 ml मिलीलीटर है। वाई में क्या है, तो वाई में 100 मिलीलीटर पानी है, तो इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, कितना है, 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, ml है। ठीक, ये दूध, ये पानी। अब प्रोसीजर 1 में आप क्या कर रहे हो, तो पहले आप क्या कर रहे हो कि x से 20 मिलीलीटर दूध y में स्थानांतरित कर रहे हो, इसमें से इधर ट्रांसफर कर रहे हो आप। ठीक है, तो ट्रांसफर अगर कर दोगे
तो ट्रांसफर करने पर देखो भाई, फिर से मैं एक बर्तन बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि ट्रांसफर करने के बाद कितना रह गया उसको हम आसानी से समझ पाए। तो ये रहा हमारा बर्तन एक्स, इसमें से 20 मिलीलीटर इधर जा रहे हैं ना, ध्यान देना, ये आपने 20 ml मिल्क ट्रांसफर किया है। तो मिल्क ट्रांसफर करोगे तो मिल्क कम हो जाएगा, यानी बर्तन में अब पहले जहां पर मिल्क था आपके पास, जहां पर आपके पास मिल्क बस था 100 लीटर का, 100 ml का, तो वो अब हो गया 80 ml। ठीक। और ये बर्तन कौन सा है, एक्स। अब लेकिन ध्यान देना, बर्तन वाई में ना, बर्तन वाई तो है बट इसमें पानी नहीं है, इसमें दूध आ गया है। 20 ml यहाँ से आया ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 20 ml इसमें क्या है, मिल्क है। और अब इसमें पानी तो एज इट इज है ना, 100 का 100 है, तो ये हो गया कितना, 100 ml, ये क्या है, पानी है। तो देखा जाए तो बर्तन वाई में ना अब दूध भी है पानी भी है, बर्तन वाई की क्षमता 120 ml की है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छी तरह से मिश्रण करने के बाद वाई में मिश्रण का 20 मिलीलीटर वापस एक्स में स्थानांतरित किया। अब इसको आपने क्या किया, ये 20 लीटर मिल्क आ गया, 20 मिलीलीटर मिल्क आ गया, 100 मिलीलीटर वाटर है, अच्छे से मिलाया। और मिलाने के बाद ना इसका अब आप क्या कर रहे हो, 20 ml मिश्रण, 20 ml मिक्सचर, ये आप किस में, एक्स में ट्रांसफर कर रहे हो। तो ध्यान से समझना पड़ेगा भाई कि ये 20 लीटर मिश्रण तो ट्रांसफर कर रहे हो, बट इस मिश्रण में दूध कितना है, इस मिश्रण में पानी कितना है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखो, मैं बर्तन बना लेता हूं कि ये ट्रांसफर के बाद एक्स बर्तन में कितना दूध है और वाई बर्तन में कितना दूध कितना पानी है, ये हम समझ लेते हैं। तो देखो, आप कितना ट्रांसफर कर रहे हो भाई, तो आप ट्रांसफर कर रहे हो 20 मिलीलीटर। टोटल कितना है, तो टोटल है 120 मिलीलीटर, यानी कि आप 1/6 भाग ट्रांसफर कर रहे हो। कितना ट्रांसफर कर रहे हो, 1/6 भाग ट्रांसफर कर रहे हो। आप चाहे तो इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो परसेंटेज अगर देखेंगे तो 1/6 यानी 16 2/3%। तो इसका 16 2/3% निकलेगा, पानी का भी 16 2/3% निकलेगा, यानी 1/6 भाग हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो 20 मिलीलीटर का 1/6 कितना होता है भाई, तो 20 का 1/6 निकाल लो, ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 3 सहित 1/3 मिलीलीटर। तो 1/3 मिलीलीटर निकलेगा। 1/6 भाग इतना ही तो होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो 6 3 टाइम्स बचा 2/6 यानी 1/3, तो 1/3 मिलीलीटर निकल जाएगा। तो 1/3 मिलीलीटर दूध इसमें ऐड हो जाएगा। पहले से दूध है आपका 80 मिलीलीटर, 1/3 मिलीलीटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83 1/3 मिलीलीटर ऑफ मिल्क हो जाएगा। ये मिल्क हो गया, ठीक। और साथ में पानी भी तो जाएगा, और पानी का कितना जाएगा, तो पानी का भी 1/6 हिस्सा जाएगा, यानी 100/6 कर दीजिए। 100/6 का मतलब है ये हो जाएगा 16 2/3। तो 16 2/3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 16 2/3, इतना वाटर आ गया हमारे पास, ये हो गया वाटर। और इसमें अब कितना बचा, तो देखो भाई 3 सहित 1/3 गया है 20 में से, तो बचेगा कितना, तो हम कहेंगे 16, 1/3 चला गया तो बचा कितना, 2/3 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। इसमें मिल्क इतना बचा। और पानी भी चला गया है, पानी कितना गया, 16 2/3, तो बचेगा कितना, तो 100 में से 16 2/3 घटा दीजिए, यानी बचेगा हमारे पास 83। 2/3 चला गया यानी 1/3 बच गया, इतना लीटर वाटर बचेगा। और ये बर्तन है आपका x, ये बर्तन है आपका y। वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यदि m x में दूध के अनुपात को, यदि m x में दूध के अनुपात को, यानी कि ये रहा दूध आपका, ये हो गया आपका m, और y, और n y में पानी के अनुपात को, n जो है वो y में पानी के अनुपात को, तो ये रहा y और ये रहा पानी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, तो ये हो जाएगी n की वैल्यू को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो m बराबर n। तो देखो m बता रहा है दूध को, n बता रहा है पानी को, और हम देख सकते हैं कि m और n की वैल्यू सेम है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
m इक्वल्स टू n, यानी जितनी मात्रा बर्तन x में दूध की है उतनी ही मात्रा पानी की बर्तन y में है। m और n की वैल्यू एकदम सेम होगी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के ज़रूर होते हैं, बट हमने पहले भी देखा है कि एग्जाम में अगर हम सीजीपीएससी 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल इजी से मॉडरेट, नहीं मॉडरेट से टफ की ओर था। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन थे और टफ क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना हो सकती है अगर एग्जामिनर यानी एग्जाम सेट करने वाला आपका टफ क्वेश्चन सेट करता है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से इस प्रकार के क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द टू अलॉयज इज 5:2 and 8:5. What is the in what ratio should the two alloys be mixed so that the ratio of copper and zinc in the third alloy becomes 9:4? दो मिश्र धातु हैं, तांबा और जस्ता, और उसका अनुपात है 5:2 और 8:5। समझना क्या बोल रहा है। दो मिश्र धातु मतलब आपके पास ये पहला मिश्र धातु, इसको मैं कह देता हूँ M1 kg, और ये दूसरा मिश्र धातु, इसको मैं कह देता हूँ M2 kg। और इसमें मिश्र धातु किससे मिलकर बना है, तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से बना है। तो कॉपर का ये Cu और जिंक का Zn लिख दिया, इनसे मिलकर बना है, जिसमें पहले मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, 5:2 है। दूसरे मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, तो 8:5 है। और इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर तीसरा मिश्र धातु बना, और इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी कॉपर और जिंक होगा। और कॉपर और जिंक कितना है ये भी बता दिया है कि 9:4 है। कितना है, 9:4 है। तो अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया, यानी कितना क्वांटिटी आपने M1 का लिया, कितना क्वांटिटी आपने M2 का लिया। M1:M2 ही हमसे पूछ रहा है। तो समझने वाली बात है भाई कि पहले तो आप ये निकालो कॉपर कितना है और जिंक कितना है। 5 भाग कॉपर है, 2 भाग जिंक है, तो 5 और 2 7 भाग है। यानी कॉपर अगर मैं आपसे कहूं कितना होगा, तो आप बोलोगे 5/7, लेकिन 5/7 किसका होगा, टोटल का होगा, यानी M1 का होगा। तो मैं कह सकता हूं कॉपर है मेरा 5/7 M1। जिंक कितना होगा, तो जिंक होगा 2/7 M1। यहां पर कॉपर कितना होगा, तो 8 भाग, 5 भाग, टोटल हो गया 13 भाग, तो कॉपर होगा 8/13। 8/13 किसका होगा, तो टोटल का होगा। टोटल कितना है हमारा, तो टोटल है हमारा M2, तो 8/13 M2 का होगा। जिंक कितना होगा, तो 5/13 होगा। टोटल का होगा यानी M2 का होगा। ठीक, तो अब देखो जब आप इसको मिलाओगे तो समझने वाली बात है कि यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जब आप मिलाओगे ना, तो कॉपर को कॉपर से जोड़ना, जिंक को जिंक से जोड़ना। क्या कह रहा हूं मैं, कॉपर को कॉपर से जोड़ना, यानी 5/7 M1 और 8/13 M2, ये जोड़िए, तो 5/7 M1 प्लस 8/13 M2, ये हो गया कॉपर। और जिंक को जिंक से जोड़िएगा, ये रहा जिंक, 2/7 M1 और 5/13 M2। तो जिंक को जिंक से जोड़ो, तो ये हो गया 2/7 M1 प्लस ये हो जाएगा आपका 5/13 M2। तो ये ऊपर वाला रहा कॉपर, नीचे वाला रहा जिंक, तो इसी को इक्वेट कर दो कॉपर और जिंक के रेशियो से, यानी 9/4 से। तो ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक, और इसी को हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर सॉल्व कर दीजिए। तो 4 × 5 करने पर हो जाएगा कितना, 20 M1/7 प्लस 4 × 8 करने पर हो जाएगा 32 M2/13 इक्वल टू हो जाएगा 9 2 18 M1/7 माइनस प्लस 9, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 5 है तो 9 5 45, 45 13, यह हो जाएगा M2। अब M1 M2 को एक तरफ ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 20 M1/7 है और यहाँ 18 M1/7 है। आएगा इस तरफ, माइनस करेगा तो बचेगा हमारे पास
2m1/7 इक्वल टू, इधर 45m2/13 है, ये 32m2/13 वहां जाएगा, सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 13 और 45 में से 32 गया, ये भी आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा m2 और 13 से 13 खत्म कर दीजिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि m1/m2 इक्वल्स टू 7/2 आएगा, यानी m1 और m2 को किस रेशियो में मिलाना है, तो 7:2 में मिलाना है। किस रेशियो में मिलाना है, तो 7:2 के अनुपात में मिलाना है। ये हो जाएगा हमारा 7:2। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल याद रखिएगा कि पहला धातु और पहला धातु को आपस में जोड़िए, दूसरा धातु और दूसरे धातु को आपस में जोड़िए, और जो भी मिश्रण बना है उससे आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, उसके बराबर कर दीजिए। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसी पैटर्न पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एल्कोहल और पानी है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर मेटल्स आ गए थे आपके, कॉपर और जिंक। यहाँ पर एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिला दे कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो देखो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा पहला मिक्सचर है m1 लीटर का, जिसमें एल्कोहल और वाटर है, और एल्कोहल और वाटर है 5:2 में। दूसरा मिक्सचर है मेरा m2 लीटर्स का, इसमें भी क्या है, तो एल्कोहल और वाटर है, और एल्कोहल और वाटर किस रेशियो में है, 7:6 में है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7, यानी 5/7 किसका, टोटल का, यानी m1 का। पानी कितना हो जाएगा, तो 2/7 m1 का। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 13, यानी 7/13 m2 का। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6/13 m2 का। और मिलाने पर इन दोनों को मिला दिया तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो हमको दिया है 8:5 का। तो अब आप मिलाओगे जब, तो क्या ध्यान रखना है कि एल्कोहल को एल्कोहल से जोड़ना है, यानी कि 5/7 m1 प्लस एल्कोहल है 7/13 m2। पानी को पानी से जोड़ना है, यानी 2/7 m1 6/13, 2/7 m1 प्लस 6/13 m2। तो ये रहा एल्कोहल, ये रहा वाटर, और बराबर कर दीजिए 8/5 के, 8/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। तो चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 पंचे हो जाएगा, ये कितना, 25 m1/7 प्लस 5 7 35 m2/13। मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 16 m1/7 प्लस 8 6 48 m2/13। m1 वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर के आ जाइए, तो 25 m1 माइनस 16 m1 सॉल्व करने पर हो जाएगा 9 m1/7 इक्वल्स टू हो जाएगा 48 m2 35 m2, यानी बचेगा हमारे पास 13 m2/13 हो जाएगा। फिर से 13 से 13 काट दीजिए, और यहाँ से m1/m2 आपके पास आ जाएगा 7/9, यानी आंसर हो गया हमारा 7:9 का। 7:9 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर होगा ए। तो लगभग ये दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न में थे, जहां पर आपने देखा कि पहले वाले में अलॉय था, दूसरे वाले में मिक्सचर है, ठीक है, एल्कोहल और वाटर का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है। तीसरे मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। मैं बहुत ये क्वेश्चन जो है ये पिछले क्वेश्चन से और इजी है, क्योंकि इस बार ये बता दिया कि दोनों की मात्रा कितनी होनी है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट लगना है इस पे। ये है आपका सोना और तांबा, गोल्ड और कॉपर, यानी गोल्ड हमारा Au और कॉपर हमारा ये Acu कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका रेशियो दिया हुआ है 7:2 का। ये मान लेता हूँ मिक्सचर 1 है, या अलॉय 1 है, अलॉय 1 भी कह सकते हैं। ये दूसरा मिक्सचर या अलॉय 2 है हमारा गोल्ड और कॉपर का, ठीक है। इसमें हमारा रेशियो कितना है, 7:11। तो दोनों की बराबर मात्रा मिलानी है,
बराबर मात्रा मतलब जितना m1 होगा उतना ही हमारा m2 होगा। तो क्यों ना मैं m1 को भी 1 किलो ले लूं और m2 को भी 1 किलो ले लूं, जिससे अब मेरा गोल्ड और कॉपर कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूं। तो 7 और 2 9 भाग, यानी 7/9 होगा गोल्ड किसका, 1 का, यानी 7/9 ही रहेगा। यानी कॉपर कितना हो जाएगा, 2/9, 1 का, यानी 2/9 ही रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7/18, 1 का, यानी 7/18 ही होगा। और यहाँ पर हो जाएगा 11/18 किसका, 1 का। तो अब मिलाने पर बताना है हमको कि तीसरे मिश्र धातु में, ये तीसरा मिश्र धातु है, इसमें मेरा गोल्ड और कॉपर ये क्या क्या वैल्यू आएगा ये हमको बताना है। तो मिलाने पर क्या हो जाएगा भाई, तो देखो क्या याद रखने को बोला मैंने आपसे कि गोल्ड को गोल्ड से जोड़ना और कॉपर को कॉपर से जोड़ना। तो गोल्ड को गोल्ड से जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 7/9 प्लस 7/18 ये हुआ गोल्ड, और नीचे लिख लीजिए कॉपर, यानी 2/9 इंटू ये हो जाएगा, सॉरी इंटू नहीं प्लस करना है ना, हमें जोड़ना है ना, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका 11/18। ऊपर वाला है गोल्ड और नीचे वाला है कॉपर, तो ये हो जाएगा। सॉल्व करने पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा कितना, 18 का, तो ये हो जाएगा 14 धन 7 बटे में हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना, 18, और यहाँ हो जाएगा 2 बार में ये हो जाएगा 4 धन 11, ये हो जाएगा आपका गोल्ड और ये हो जाएगा आपका कॉपर। और इसी को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 18 से 18 खत्म, ये हो जाएगा 21/15। 21/15 का मतलब है 3 7 बार और 3 5 बार, यानी कि हमारा AU रेशियो CU यानी गोल्ड का रेशियो कॉपर के साथ आएगा 7/5 का। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 7/5, ऑप्शन नंबर बी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये और भी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था कि दोनों मिश्र धातुओं की मात्रा समान है, सेम है, इसलिए इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, और 1 लेने के बाद हमारे पास कोई भी अननोन रहा नहीं, इजीली हमने इनको जोड़ा, सोने को सोने से जोड़ा, कॉपर को कॉपर से जोड़ा, और फिर सोने और कॉपर का रेशियो अंत में प्राप्त कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज प्रिपेयर्ड इन द रेशियो 5/3 and 2/3 in 2 vessels. A third mixture is prepared by taking equal parts of these two mixtures. State the ratio of spirit and water in the थर्ड मिक्सचर। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले वाला था, तो ये आपका टास्क रहेगा कि आप इसको सॉल्व करें। फिर से 2 बर्तन में स्पिरिट और वाटर है, 5/3 2/3 में, दोनों को मिला रहे हो और मिला किस मात्रा में रहे हो, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके आप तीसरा मिश्रण बना रहे हो, और तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और वाटर क्या होगा, ये आपका टास्क रहेगा बनाना। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से वह 8% लाभ पर बेचता है और शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। 18% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, ये पूछ रहा है। देखो एक व्यापारी है जिसके पास 100 किलोग्राम चीनी है। कितना किलोग्राम चीनी है, 100 किलोग्राम चीनी है। अब इसके कुछ भाग को वो क्या कर रहा है, अलग अलग भाग को बेच रहा है। एक भाग को वो 8% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे भाग को वो 18% के लाभ पर बेच रहा है, और इन दोनों से उसे 14% का लाभ हो रहा है। इन दोनों से उसे 14% का लाभ हो रहा है। तो लगा दो इसमें एलिगेशन। एलिगेशन लगाने पर क्या हो जाएगा, तो 8 और 14 का यहाँ पर आ जाएगा 4, और 8 और 14 का यहाँ पर आ जाएगा 6। ये 2 बार में, ये 2 3 बार में, यानी अनुपात क्या है, तो 2:3 है। यानी 18 वाला कितना पार्ट है, 3 पार्ट, 8 वाला कितना पार्ट है, 2 पार्ट। तो देखो भाई हमको क्या बताना है, 18% लाभ पर बेची गई की मात्रा। तो देखो यहां से हमें मिला कि 8% लाभ और 18% लाभ वाला का अनुपात क्या आया, 2:3 आया। यानी कि 2 भाग 8 वाले का है, 3 भाग 18 वाले का है। तो 18 वाले के लिए हम लिख सकते हैं 2 और 3 5, यानी 18 वाला कितना है, 3/5। अब 8% वाला कितना है, 2/5। लेकिन 2/5 किसका होगा, टोटल का होगा, और वैसे ही 3/5 किसका होगा,
टोटल का होगा, सॉल्व कर लीजिए, 5 एक बार में, ये 200 बार में, और 3 गुणित 200 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 किलोग्राम। वैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 किलोग्राम। आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा है 18% लाभ पर बेची गई की मात्रा, तो 18% लाभ पर बेची गई की मात्रा आया है हमारे पास 600 किलोग्राम। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी और 15 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर ना तो हानि हो और ना ही लाभ हो। ना तो हानि हो ना तो लाभ हो, नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है कि 16 रुपए में अगर बेच रहे हो तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में जितने में बेच रहे होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस होता है। यानी अगर आपका 16 रुपए सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस भी 16 रहा होगा, तभी तो आपको हानि और लाभ कुछ भी नहीं होगा। जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहे हैं, तभी तो नो प्रॉफिट और नो लॉस का केस आएगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी और 15 वाले को मिलाया, 20 रुपए 15 वाले को मिलाया, मिला करके मिलावट का रेट कितना हुआ होगा, 16 हुआ होगा। 16 में आपने खरीदा और 16 में ही आप बेच रहे हो, तो किस अनुपात में आपने मिलाया है ये निकालना है। तो इसका अंतर यहाँ पर 1, इसका अंतर यहाँ पर 4, तो हम कह सकते हैं 1:4 में मिलाया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:4 का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस बोला, इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस है वही एवरेज कॉस्ट प्राइस बना, यानी 16 के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो एक का कॉस्ट प्राइस था 20, दूसरे का कॉस्ट प्राइस था 15, मिलाने पर भी कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 16 हो गया। रेशियो हमने निकाल लिया, 1:4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली धातु ए और 700 रुपए प्रति किलोग्राम वाली लागत वाली धातु बी को 2:3 में मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है। इस मिश्र धातु की 15 किलोग्राम की कीमत क्या होगी। आराम से समझते हैं। आपने एक मिश्र धातु बनाया है जो कि है कितने का, 15 किलोग्राम का। इस 15 किलोग्राम में आपने दो धातुओं को मिलाया है, एक है ए एक है बी, और आपको ए और बी का अनुपात भी दिया है कि आपने ए और बी को 2:3 में मिलाया है, यानी 2 भाग है ए का, 3 भाग है बी का। तो ए कितना और बी कितना ये निकाल सकते हैं, तो 2 और 3 5 भाग, 5 भाग बराबर है 15 के, तो 5 बराबर 15 यानी 1 बराबर 3 होगा। और अगर 1 बराबर 3 होगा तो 2 बराबर 6 होगा और 3 बराबर 9 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ए का कितना किलो लिया, 6 किलो लिया, बी का कितना किलो लिया, 9 किलो लिया। तो ऐसे में हम जानते हैं कि ए की लागत क्या है, 1000 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम लोगे तो 1000 रुपए देना पड़ेगा, 6 किलोग्राम लोगे तो 6000 रुपए देना पड़ेगा। बी के लिए देखिए, बी का लागत कितना है, 700 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 700 रुपए, 9 किलोग्राम तो 9 इंटू 700 यानी 6300 कर दीजिए। तो ए को लेने में 6000 रुपए लगेगा, बी को लेने में 6300 रुपए लगेगा, तो टोटल कितना लगेगा, तो 6000 प्लस 6300 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12300 रुपए लगेगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12300 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 153 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। पहले किस्म का आपका क्या है, चाय, तो क्या करेंगे कि पहली किस्म की रेट है कितनी, 126 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी किस्म है कितनी, 135, दूसरी किस्म है हमारी कितनी, 135, तो ये 135
5 लिख लीजिए रुपीस पर किलोग्राम। तीसरी किस्म के साथ मिला रहे हो जिसका रेट आपको नहीं पता, चलो मान लेते हैं ये x रुपए प्रति किलोग्राम है, और इन सब का रेट मिलकर एवरेज रेट कितना हो जा रहा है, 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से अनुपात भी दिया हुआ है कि इसका एक पार्ट ले रहे हो, इसका एक पार्ट ले रहे हो, इसका 2 पार्ट ले रहे हो, ये ऐसा रेशियो में दिया ना, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसका 1 किलो लिया, इसका 1 किलो लिया, इसका 2 किलो लिया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4 किलो हो गया। तो देखिए अभी इससे हम इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसका कितना रुपए हुआ, तो इसका हुआ, क्योंकि देखो 126 रुपए प्रति किलोग्राम है और हमने माना कि हमने 1 किलोग्राम लिया है, तो कितना रुपए लगेगा, 126 रुपए। इसका कितना रुपए लगेगा, तो 135 रुपए प्रति किलोग्राम है, हमने 1 किलोग्राम लिया है, तो कितना रुपए लगेगा, 135 रुपए लगेगा। इसका कितना रुपए लगेगा, तो x रुपए प्रति किलोग्राम है, 2 किलो लिया है, यानी आपके पास लगेगा 2x। और इसका कीमत कितना हो गया, तो 153 रुपए प्रति किलोग्राम है, 4 किलो ले पाए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 153 गुणित 4। और बस यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन में एक ही अननोन है x, और वो x हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 261 प्लस 2x इक्वल टू 153 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 612। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 612 माइनस 261 कर देते हैं। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो ये 2 से 1 गया 1, ये 11, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो 351 2x का मान है, तो x का मान हो जाएगा 351/2 यानी 175.50 आएगा हमारे पास, यानी 175.50 करेक्ट आंसर होगा। तीसरी किस्म का रुपए प्रति किलोग्राम कितना होगा, तो 175.50 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी kilograms of sugar costing ₹9 per kilogram must be mixed with 27 kg of sugar costing ₹7 per kilogram so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at ₹9.24 per kg। ध्यान देना, इस बार हमको क्या कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप ना 2 प्रकार के चीनी को मिला रहे हो। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 पर केजी। एक शुगर का कॉस्ट है ₹9 पर केजी, ठीक है। मस्ट बी मिक्स्ड विथ 27 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹7 पर केजी, ₹7 पर केजी। और इसका ना ये भी दे दिया है कि भाई इसको ना आप 27 किलो ले रहे हो। कितना किलो ले रहे हो, 27 किलो। अब हमको बताना है कि ये ₹9 वाला कितने किलोग्राम आप ले रहे हो, ताकि इसका जो भी मिश्रण है, ठीक है, इनको आपने मिलाया है, तो 27 किलो वाले को कितना किलो इसके साथ मिलाओगे। इसका रेट है ₹9 प्रति किलोग्राम, इसका रेट है ₹7 प्रति किलोग्राम, कि इस मिश्रण को आप बेचोगे, ठीक है। मिलाने पर एक कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस जो भी आएगा फिर उसको बढ़ा करके आप बेचोगे, और कितने में बेचोगे, 9.24 रुपीज में बेचोगे। यानी सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, 9.24 रुपीज, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। पर किलोग्राम ले लो, पर केजी हो गया, ठीक है। ये आपको सेलिंग प्राइस दिया है कि बेचने पर 10% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा कितने का, 10% का। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस जैसे ही आ जाएगा, एलिगेशन लगा करके हम सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉफिट 10% है, इसका मतलब 10% की वैल्यू होती है 1/10, और प्रॉफिट के केस में हम जानते हैं कि नीचे वाला वैल्यू बताता है हमारे कॉस्ट प्राइस को, और ऊपर वाला वैल्यू हमारे बताता है प्रॉफिट को। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ₹10 का सामान था, ₹1 प्रॉफिट हुआ, यानी कितने में बेचा आपने, 11 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। फिर से देखना, ₹10 का सामान था, ₹10 में खरीदा था, ₹1 का लाभ हुआ है, मतलब 10 और 1 11 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 11 यूनिट, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा
9.24 रुपीज, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू है 9.24। हमको पता करना है कॉस्ट प्राइस यानी 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कितना होगा, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको उससे डिवाइड करो, यानी 9.24 को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो, तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो ये सॉल्व करने पर ये 11 एक बार में, 11 8 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, फिर से एक बार 11 एक 8 बार में, ठीक है, और फिर ये 4 बार में, तो 0.84 आया, और 0.84 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8.4 रुपीस पर केजी। यानी आपको खरीदी कितना पड़ रहा था, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा था, 8.4, यानी मिलाने पर ये आ गया हमारे पास 8.4 रुपीस पर किलोग्राम। तो अब देखो किस अनुपात में मिलाया है, एलिगेशन लगा करके पता कर ले। तो 7 और ये 8.4 का ये हो जाएगा 1.4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0.6। डेसिमल को रिमूव कर लो तो रेशियो आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो ये 14:6, ये 2 7 बार में, ये 2 3 बार में, तो 7:3, तो 7:3 आएगा। ठीक है, 7:3 आएगा। अब देखो ये 3 वाला आपने कितना लिया है, 3 वाला आपने लिया है 27 किलो, 3 वाला आपने कितना लिया, 27 किलो, यानी एक का मान हो जाएगा कितना, 9, और एक का मान अगर 9 हो जाएगा तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान 9 है तो 7 9 जा 63 हो जाएगा, यानी कि 63 किलो इस वाले का लेना है, 27 किलो इस वाले का लेना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 63 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जहां पर आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मेंशन हो, तो आप उससे मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालें। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस अगर एक बार आ गया तो फिर एलिगेशन लगाकर अनुपात पता कर लिया, और अनुपात जब पता कर लिया तो ये पता चल, ये तो दिया हुआ था ना कि ये वाले प्रकार का जो भी आपका शुगर है वो आप 27 किलोग्राम ले रहे हो, तो 3 यूनिट 27 के बराबर है, यानी 1 यूनिट 9 के बराबर, और अगर 1 यूनिट 9 है तो 7 यूनिट हो जाएगा आपका 63 किलोग्राम का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कॉफी पाउडर को 1,500 रुपए वाले प्रति किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए किलोग्राम हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो क्या हो जाएगा, देखो 2500 इधर लिखा, 1500 इधर लिखा, मिलाने पर कितना हो गया, 2250 हो गया। कुछ भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, क्या करेंगे भाई, अंतर लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 700 500 750, ये हो गया आपका 750, और इसका अंतर आप निकोगे कितना आ जाएगा, 250। ये है 3 बार, ये है 1 बार, तो 3:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाएगा, तो 3:1 में मिलाकर बेचा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धातु 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली धातु ए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कीमत वाली धातु बी को A:B 3:1 में मिलाकर बनाई गई। इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी। 8 किलोग्राम का कीमत क्या होगा ये बोल रहा है। देखो भाई, मिश्र धातु आपने कितना बनाया है, 8 किलोग्राम का बनाया है। किसका किसका बनाया है, ए और बी का बनाया है। ए और बी को कितना कितना मिलाया है, तो 3:1 मिलाया है, यानी 3 भाग ए का 1 भाग बी का। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 3 और 1 4, यानी ए कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका 3/4 किसका, 8 का। तो ये हो जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 2 बार, यानी ये हो जाएगा 6 किलोग्राम। अब बी का कितना हो जाएगा, तो बी कहेंगे हम लोग 1/4 किसका, 8 किलोग्राम का, यानी 1 बार, ये 2 बार, तो ये आ गया आपका कितना, 2 किलोग्राम। तो ए आपने कितना लिया, 6 किलोग्राम, बी आपने कितना लिया, 2 किलोग्राम। अब इसका कीमत अगर निकालना है तो देखो, ए की कीमत है 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो 2,000 का है, 6 किलो कितने का होगा, तो आप कहोगे 12,000 का। 1 किलो 2,000 है तो 6 किलो 12,000। आगे देखिए, 400 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली धातु बी, तो 1 किलो कितने का है, 400 का, तो 2 किलो कितने का हो जाएगा, 800 का। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 12,000 प्लस 800 मिल करके हो जाएगा 12,800 रुपए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइप 1 चावल की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और टाइप 2 की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को 2:3 में मिलाया जाता है तो चावल की मिश्रित किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। देखिएगा क्या कह रहा है कि आपने दो किस्म की चावल है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा प्रकार का चावल है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक, और दोनों को मिलाया है। किस अनुपात में मिलाया है भाई? 2:3 में मिलाया है। तो हम एक काम करते हैं, मैं ये मान लेता हूँ इसका 2 किलो लिया, इसका 3 किलो लिया, तो मिलाने पर कितना हो गया? तो यहाँ पर हो गया 30 रुपये और यहाँ पर हो गया कितना? 60 रुपये। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 30 और 60 90 रुपये खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 90 रुपये खर्चा हो गया। लेकिन इस 90 रुपये में कितना किलो आपने प्राप्त किया? तो 2 किलो और यहाँ पर 3 किलो, यानी कि आपने प्राप्त किया है कितना? 5 किलो। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि औसत कितना हो गया, तो 90/5 यानी ये 8/18, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए क्या किया, 15 रुपये वाला और 20 रुपये वाले को मिला रहे हो। किस अनुपात में मिला रहे हो? 2:3 में मिला रहे हो। तो मैंने मान लिया इसका 2 किलो लिया, इसका 3 किलो लिया, तो 2 किलो लेने पर कितना रुपए खर्चा हुआ? 30 रुपये। 20 रुपये वाले को 3 किलो लेने पर कितना खर्चा हुआ? 60 रुपये। तो 30 और 60 90 रुपये खर्चा हुआ। इस 90 रुपये में आप कितना किलो ले पाए? तो 2 किलो और 3 किलो यानी 5 किलो ले पाए। तो प्रति किलोग्राम कितने रुपए हुआ? तो 90/5 यानी 18 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ। यानी कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रह गया? 18 रुपीज पर किलोग्राम हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच वाटर बी मिक्सड इन 36 लीटर ऑफ मिल्क वर्थ ₹4.80 पर लीटर सो दैट वैल्यू ऑफ द मिक्सचर इज 3.60 लीटर। कह रहा है कितना दूध मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए दूध में, ताकि दूध जिसकी कीमत है 4.80 पर लीटर, उसकी एवरेज कीमत, मिलावट की एवरेज कीमत कितनी की हो जाए? 3.60 पर लीटर हो जाए। देखो क्या क्या मिलाने की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पर है मिल्क और वाटर को मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है। मिल्क कितने का है? तो मिल्क है 4.80। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि इस मिलावट की कीमत कितनी हो जाए? 3.60 हो जाए। तो देखो भाई, पानी का कीमत यहाँ पर दिया नहीं है, बट पानी की कीमत आपको ये मान के चलना है कि पानी जो है वो क्या है? मुफ्त का है। मुफ्त का है यानी फ्री का है। तो एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं। तो एलिगेशन अप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3.60, यहाँ पर अप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1.20, और इसको आप काट सकते हैं, ये 1 बार में और ये 3 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 3:1 में मिलाया जाए। 3:1 में, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। यानी कि अगर आप 3 लीटर दूध ले रहे हो तो 1 लीटर पानी लो। 3 भाग दूध ले रहे हो, 1 भाग पानी लो। तो क्या कह रहा है भाई? कितना पानी मिलाया जाए? किसमें? 36 लीटर दूध में। तो 3 यूनिट जो है, यानी दूध कितना है? 36 लीटर, यानी 3 यूनिट का मान कितना है? 36 लीटर। तो 3 का मान 36 है, तो 1 का मान कितना होगा? 12 लीटर होगा। यानी 36 लीटर दूध में आप 12 लीटर पानी मिलाओ, ताकि मिश्रण का आपका रेट कितना हो जाए? 3.60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इसी के साथ ही पूरे हमने लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। कुछ एक मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, उसको प्लीज़ सॉल्व करिएगा, प्रयास करिएगा बनाने का, और आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वहाँ पर मैं विजिट करके आपको बता दूंगा कि आपने जो अपना आंसर लाया है वो सही लाया है कि गलत लाया है। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।